स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। लेकिन आज इस वक्त मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ग्रीष्म अवकाश की गृह कार्य देने के लिए। तो अभी 7th क्लास के लिए जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसे आप हॉलीडे होमवर्क कॉपी में बनाएंगे। तो कुछ प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ, ध्यान में रखेंगे। पहला जो प्रश्न है अपनी बिटिया के लिए। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने किताब में यही कविता को पढ़ा था। तो कविता को सुंदर ढंग से लिखेंगे, काफी अच्छे तरीके से। अगर कविता के बगल में उसके आधार पर अगर चित्र बना सकते हैं तो बनाइए खूब सुंदर तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैं पढ़ा रहा था तो बगल में मैंने चित्र भी बनाए थे। ओके, दूसरा, इन प्रश्नों के उत्तर लिखे जो आपको बार बार समझाया गया है। प्रश्नों के उत्तर, बच्ची ने थपकियां देखकर किसे सुलाया, ये किस पाठ से आधारित है? अपनी बिटिया के पाठ से ही, ये कविता से ही आधारित है। दूसरा जो है, लेखक ने जूलिया को परेशान क्यों किया? आपने जाना भी होगा इस पाठ में कि किस प्रकार वो दब्बू प्रवृत्ति की थी, है ना। उसके बाद है, क्या आपने कभी किसी की बात का विरोध किया है? मम्मी का, पापा का, भैया का, दीदी का या किसी अन्य व्यक्तियों का। तो उस बात को लिखेंगे कि किस तरीके से आपने विरोध किया है और उसके एवज में आपको क्या सुनना पड़ा है। अपशब्द न लिख करके सिर्फ अपशब्द लिख दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वो शब्द नहीं लिखना है। अब हम आते हैं व्याकरण से कुछ प्रश्न। व्याकरण की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, जिससे आप लिखोगे। चौथा प्रश्न है, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है? मैंने बार बार बहुत सारे उदाहरण के तरीके से बताया। और पांचवा प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की परिभाषा लिखे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भाग बांटा गया है? तत्सम, तद्भव, आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आते हैं, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। वर्णों को, शब्दों को क्या करेंगे? अलग अलग तोड़कर लिखेंगे। जैसे आशीर्वाद, संवाद, विज्ञान, पृथ्वी, उज्जवल, कोरोना जो अभी चल रहा है, तो इससे भी तोड़कर लिखना है। तो आइए इस पाठ को, इस जो ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य है, इसको आप अपने हॉलीडे होमवर्क में पूरा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।